बताइए। सॉल्ट हमने हमें इसका पहले नाम सुना है अभी इसी चैप्टर में? यस सर, सुना है। क्या? कब सुना है? तो जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते तो सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, जब एसिड और प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है सॉल्ट और प्लस वाटर। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। कोई दिक्कत भरी बात नहीं है? नो सर। अच्छा। तो कैसे ये सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट जो बनता है वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, क्या रिप्लेस करके? एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। और उसकी जगह पे कोई और चीज मतलब पुट कर दिया जाता है। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एसिड है, HCl एसिड है ना, तो अगर ये यस। इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह पे मैं मेटल डाल दूं कुछ भी, जैसे मान लीजिए NaCl के साथ जब रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? ये होगा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इसमें से, हाइड्रोजन की जगह चला NaCl नहीं, NaOH के साथ रिएक्शन। हाँ। तो फिर इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा HCl में से और उसकी जगह पे Na चला जाएगा, तो बन जाएगा NaCl और प्लस H2O। कोई दिक्कत? यस। नो सर। तो क्या लिखेंगे कि एसिड्स आर द substances which formed, धीरे से बैकग्राउंड में दिख रहे हैं? नो सर। बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, नहीं एसिड नहीं, वो लिखना चाहिए ना, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर द substances which formed by the replacement of hydrogen ion, hydrogen ion from acid। ठीक है? बाय मेटल्स। यस सर। समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत अनु सॉल्ट समझने में? नो सर। देखिए, तो सॉल्ट जो होता है वो इन जनरली कैसे बनता है? जैसे सॉल्ट जो होता है ना, तो हम लोग जो जब भी सॉल्ट अपने मन में सुनते हैं कि ये सॉल्ट है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज बनता है, NaCl का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? यस। NaCl। NaCl। इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से तरीके का सॉल्ट होता है। ठीक है? ये सिर्फ यस। सॉल्ट का सिर्फ एक टाइप है। क्या है? एक टाइप है। एक टाइप है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक वाला जो सब्सटेंस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्ट है, मतलब कि HCl वाला जो सॉल्ट है, उसके लास्ट में क्लोराइड लगाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है? इसके सॉल्ट के लास्ट में क्या लगाते हैं अनु? यस सर। HCl वाला जो सॉल्ट बनता है उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? क्लोराइड। क्या लगाते हैं? क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है? और
सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, इसके लास्ट, इसके वजह से जो सॉल्ट बनता है उस पे लगाते हैं सल्फेट। क्या लगाते हैं? सल्फेट। सल्फेट। अच्छा, सॉल्ट है क्या? एसिड में से हाइड्रोजन हटा करके और उसके जगह पे कोई मेटल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एसिड में से हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई मेटल डाल देते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। तो H2SO4 को सल्फेट कहते हैं। और नाइट्रिक एसिड HNO3 से जो बनेगा उसे नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेट नाइट्रेट। कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसे हम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटेट। एसीटेट कहते हैं। अब इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं इनके। एक टेबल है इसमें दिया हुआ, वो टेबल देख लीजिए। नहीं नहीं, वो बल्ब जो है वो वैसा ही करता है। ये वाला एग्जॉस्ट भी उससे, ये वाला एग्जॉस्ट भी वहां लगा दीजिएगा, लगवा दीजिएगा इसी से। ये कैसे नहीं लगाएगा? अभी लगा देगा। हाँ तो हम लगा देंगे। पहले तो ये लगवाने के लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। क्या? फिर पैसा लेगा वो। पैसा तो ना ये इसका। तो वासुदेव फिर से पैसा लेगा। हेलो, अनु आवाज आ रहा यस है? सर। यस सर। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या चीज होता है? NaCl। NaCl। ये सब फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा। कैल्शियम क्लोराइड, देखिए क्लोराइड वाला वो क्रिस क्रॉस वाला मेथड याद है ना, कि कैल्शियम मतलब कि यस सेकेंड सर। ग्रुप का है तो +2 वैलेंसी, क्लोरीन मतलब -1, यस क्रिस सर। क्रॉस कर दीजिए तो CaCl2 बनेगा। तो मतलब आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और बाकी आप क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ये सब क्रिस क्रॉस करके निकल जाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ठीक है। और SO4 वाला भी क्रिस क्रॉस करके निकल जाएगा। ये सब हमने चैप्टर 1 में निकाल रखा है, निकाल रखा है ना। यस सर। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का देखिए, AlSO4, SO4 का -2 होता है और एल्यूमिनियम का +3, और क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Al2SO4 N2SO4। और पूरा ब्रैकेट 3। कोई दिक्कत? यस। नो सर। ZnSO4, CuSO4, NH4SO4। NH4 मतलब अमोनियम होता है। क्या होता है? NH4 अमोनियम। अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम। अमोनियम। अगर अमोनिया कहूं तो वो सिर्फ NH3 होता है, अमोनियम कहूं तो वो NH4 होता है। कोई दिक्कत? नो सर। और आगे हमारे पास जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्रिस क्रॉस करके आप निकाल सकते हैं ना। यस सर। और सोडियम एसिटेट CH3COONA क्या है? CH4 CH3 CH3। डबल ओ एन ए। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर। फॉर्मूले। अच्छा, बचपन में आपने आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड 10th में होता था पहले, कार्बन एनिड्स कंपाउंड, अभी भी होगा शायद केमिस्ट्री में। तो उसमें हम आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे सॉल्ट होता है ना, वो कौन सा कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड? आयोनिक। आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर।
सॉल्ट कौन सा कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में जब डालिएगा ना तो सॉल्ट अपने आयंस में टूट जाता है। तो वैसे कंपाउंड्स जो पानी में डालने में अपने आयंस में टूट जाए उन्हें आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे Na+Cl-, ये किस चीज में टूट गए? आयन में टूट गए, तो इसे कौन से कंपाउंड कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। कोई दिक्कत अनु? अनु कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको वही बताया कि जो SO4 के साथ होंगे, जैसे H2SO4 से बने होंगे, उनको सल्फेट कहते हैं, और नाइट्रेट कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? सॉल्ट का फैमिली। क्या कहते हैं? सॉल्ट का सॉल्ट का फैमिली। क्या कहेंगे? सॉल्ट फैमिली। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो ऐसे जितने भी सॉल्ट्स जो कि मतलब SO4 फैमिली के होंगे तो उसको SO4 का फैमिली कहेंगे। ठीक है, ये सब किससे बने हुए होंगे? H2SO4 से बने हुए होंगे। किससे? H2SO4 से। कुछ ऐसे सॉल्ट जो NO3 से बने हुए होंगे तो वो किससे बने होंगे? नाइट्रिक एसिड HNO3 से। कुछ ऐसे एसिड जो क्लोरीन से बने कुछ ऐसे सॉल्ट जो क्लोरीन से बने होंगे तो वो सब किससे बने होंगे? HCl से बने होंगे। समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कुछ ऐसे सॉल्ट जो CO2 से बने हो सकते हैं या फिर CO3 से। ठीक है, तो ये किससे बने होंगे? H2CO3। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके सर। नो कोई सर। दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सर एक मिनट में रुक जाइए, फिर लिखने दीजिए। अब हम थोड़ा सा क्या हो गया है? सर लिखने दीजिए, थोड़ी रुक जाइए। अच्छा ठीक है। तो समझ आ गया ये कॉमन सॉल्ट? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद आ जाते हैं यूजेस। सर एक मिनट रुकना सर। हम्म NaCl। कि सबसे पहला केमिकल निकल के आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या कहते हैं इसे? सोडियम NaOH। हाइड्रोक्साइड। और इसका एक और जनरल नाम भी होता है कॉस्टिक सोडा। क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा। ठीक है। इसका यस सर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अच्छा, हाँ, कॉस्टिक सोडा NaOH होता है। इसका प्रोडक्शन या प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? NaOH को सिंपली आप पानी से पास करा दीजिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए। शायद इलेक्ट्रोलाइसिस हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि NaOH को अगर आप पानी से पास करा के इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ एक सर। मिनट। हाँ अभी आ रही है ना? अभी यस आ रही सर है अब ना? आ रही है। तो इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर यस दें, सर। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है हमें? नमक का। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है? नमक। नमक मतलब NaCl। तो हमें प्रोड्यूस हो जाएगा NaOH। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा रुक जाइए, रीशेयर करता हूँ। अभी हो रही है शेयर? ये सर हो तो रही है, सर लिखने लिखा नहीं दिख रहा कुछ भी। ओहो, आज मैं इस क्लास में बैठ के आऊँ इसीलिए हो रही है। एक मिनट रुक जाइए।
इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पास कर दे, उसमें क्या पास कर दे, NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें मिलता है NaOH, और हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, और हमें मिलता है क्लोरीन गैस। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अनु, कोई दिक्कत है? नो सर, सर वो म्यूट था ना सर, अनम्यूट मुझे लगा। अच्छा, क्लोरीन गैस जो होता है, क्लोरीन इस रिएक्शन में वो कैथोड के पास प्रोड्यूस होता है। कैथोड एनोड पता है ना? सर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, तो क्लोरीन निगेटिव होता है तो ये एनोड के पास, पॉजिटिव वाले के पास चला जाता है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो ये कैथोड मतलब निगेटिव वाले के पास चला जाता है। तो आपको पता है ना कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा करके। ठीक है नु, कोई दिक्कत? नो सर। और ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, आ, आप कहाँ जा रहे हैं? हैं? क्या? कहाँ? खूब चिकन खा रहे हैं आजकल आप, सुबह तो खा के आए हैं। हम 4 बजे आएंगे, 4 बजे से पहले आपको कॉल भी मत कीजिएगा। खाने के लिए बोल दिया कल से 2 दिन। हम 4 बजे आएंगे, ठीक है, 4 बजे आएंगे, 4 बजे के पहले कॉल भी मत कीजिएगा। हम नहीं बुलाएंगे लड़का को, वो अपने आ जाता है, हम नहीं बुलाते हैं। 4 बजे आएंगे, नहा धोआ के बढ़िया से। है, आई थी, शाम को आई थी वो तो टाइम पे। कोचिंग का बहाना बना के कहीं और चली गई थी। और रवि सर, समझ आया? समझ गए, कोचिंग का बहाना बना के कहीं और भी चल जा रहा है आपका स्टूडेंट रवि सर। पहले ये ना, आप लोग ये सब काम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सावन में आप लोग चिकन खा रहे हैं, वो भी कंटिन्यू 2-2 दिन। है, ओके, बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। चलिए, अनु, यस सर। तो NaCl जो होता है ना, उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्केली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्या कहते हैं? फोर एल्काली प्रोसेस। कोर नहीं, कोर नहीं, क्लोर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्केली। क्या? क्लोर एल्केली प्रोसेस। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, ऐसे जितने भी बेसेस, ऐसे जितने भी बेसेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं? वाटर वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली। कोई दिक्कत? नो सर। वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली। ठीक है, अब इसमें जो यस सर। तीनों चीज प्रोड्यूस होता है, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इन तीनों का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, किस किस चीज का? यस सर। कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन
और हाइड्रोजन गैस, इन तीनों का हम यूज करते हैं। जो भी मतलब इसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके इसका यूज पढ़ लिया जाए। सबसे पहले क्लोरीन का यूज पढ़ लिया जाए, ठीक है? किस चीज का? क्लोरीन का यूज, ठीक है नु? यस सर। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन मतलब Cl2, क्या चीज? Cl2। Cl2, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन का यूज किस लिए होता है याद है? स्विमिंग पूल जो होता है ना, स्विमिंग पूल, उसमें क्लोरीन डाल के साफ किया जाता है। और जो पीने वाला भी पानी होता है ना, तो स्टरलाइज करने के लिए, बेसिकली वाटर को स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइज मतलब, स्टरलाइज मतलब, पता नहीं सर। स्टरलाइज मतलब साफ करना, नहीं समझी? ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए। समझ आया? स्विमिंग पूल का जो पानी होता है, अब स्विमिंग पूल का पानी एक बार गंदा हो गया तो उसे बार बार हम थोड़ी साफ करते रहते हैं। उसमें क्या करते हैं? क्लोरीन का डब्बा डाल देते हैं। इसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है स्विमिंग पूल का वाटर, ठीक है? यस सर। क्योंकि स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है ना, यस सर। नहीं समझी? सर हमारे एकेडमी में भी है स्विमिंग पूल, उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, बदबू आती रहती है। हाँ, और इस क्लोरीन का यूज हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी आगे देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर के भी प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं। किसका यूज? क्लोरीन का यूज। कोई दिक्कत? नो सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी प्रिपरेशन में करते हैं। किसके प्रिपरेशन में? HCl के प्रिपरेशन हाइड्रोक्लोरिक। में। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, प्लास्टिक बनाने में भी पीवीसी का नाम सुनिए आप। पीवीसी पाइप होता है जो घर में लगता है, यस सर। तो पीवीसी के भी प्रोडक्शन में हम किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। और ड्राई क्लीनिंग में भी क्लोरीन का यूज करते हैं। किसमें? ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग का नाम सुनिए, वो जो कोट वोट जो महंगा होता है उसको ड्राई क्लीनिंग कराया जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब हो गया ये हमारा क्लोरीन का यूज। क्लोरीन के बाद आ जाते हैं NaOH का यूज। किसका? NaOH। NaOH किसे कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट नहीं, कास्टिक सोडा। कॉमन सॉरी ये कॉमन सॉल्ट तो NaCl होता है। NaCl। यस सर, सॉरी सर। हाँ, तो NaOH होता है हमारे पास कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या क्या चीज में यूज होता है? सबसे पहले तो सोप और डिटर्जेंट बनाने में। किसमें? सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। नो सर। अच्छा, आर्टिफिशियल फाइबर में, ये शायद मैंने पहले भी बताया था आपको, कि वो नाइलन का वगैरह बनाने में यूज होता है। नाइलन जिससे बैडमिंटन का वो वायर बनता है, यस सर, यस सर। तो आर्टिफिशियल बनाने में भी कास्टिक सोडा का यूज होता है, ठीक है? यस सर। अच्छा, एल्युमिनियम जो होता है वो पता है किसी से बनता है? बक्साइट से। किससे? बक्साइट से। इससे एल्युमिनियम बनता है। तो इसको क्लीन करने के लिए भी हम यूज करते हैं। कोई दिक्कत? प्यूरिफाई करने के लिए बक्साइट के प्यूरिफिकेशन में भी हम किसका यूज करते हैं? कास्टिक सोडा के। समझ आया? बक्साइट से हम क्या यस बनाते सर। हैं? बक्साइट से हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। कभी आप एल्यूमिनियम के फैक्ट्री में जाइएगा ना, तो वहां पे यस। बक्साइट, पूरा बक्साइट इतना बड़ा बड़ा सा आता है, उसे भट्टी में डाल के और उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है।
ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कुछ यूजेस हो गए। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन भी तो प्रोड्यूस हो रहा था, है ना? यस सर। तो हाइड्रोजन का भी यूज देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन किस चीज के लिए यूज हो सकता है? फ्यूल के लिए यूज हो सकता है। किसके लिए? फ्यूल के लिए यूज हो सकता है। वो जो रॉकेट वॉकेट नहीं जाता है, चंद्रयान वगैरह, ऐसा रॉकेट जाता है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है। क्या यूज होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। समझ आया? समझ आया नो? अच्छा, हाइड्रोजन का यूज मिथेनॉल बनाने में भी यूज होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मिथेनॉल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत? और HCl के भी प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। बोल क्यों नहीं रही है नो? अनु, आवाज नहीं आ रही है आपकी। HCl के भी प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। सर बोल रही हूँ तो सुनो सर। अच्छा, HCl के भी प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन का कुछ यूज, कॉस्टिक सोडा का यूज और क्लोरीन का यूज। यही ना तीन चीज यहाँ बन रहा था। हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दीजिए। नो सर। अब नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या चीज? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड। पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है? रिएक्शन पता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? यस सर। H2 प्लस H2 फिर प्लस Cl2, फिर तो क्या बन जाता है? HCl। HCl। ठीक है, यस सर। इसका यूज भी देख लेते हैं, क्या क्या यूज हो सकता है इसका। सबसे पहला तो इसका यूज किस लिए होता है? ये जो आयरन या स्टील होता है ना, यस सर। तो आयरन के ऊपर जब हम ग्लेवनाइजेशन करते हैं, ग्लेवनाइजेशन तो शायद मैंने 9th क्लास में बताया था, उसके ऊपर एक दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देना, तो उसके पहले यस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के पहले आयरन वगैरह को क्लीन किया जाता है। किससे क्लीन किया जाता है? डाइल्यूट HCl से। ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पता है ना क्या होता है? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको इसका यूज मेडिसिन वगैरह भी बनाने में यूज होता है। मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इसका यूज होता है। किसका यूज होता है? HCl। HCl का यूज होता है। नेक्स्ट आ जाइए, डाइंग वगैरह में भी इसका यूज होता है, प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है। किस में? प्लास्टिक के प्रिपरेशन में, डाइंग में। समझ गई? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं? अब आ जाइए नेक्स्ट, इतना काफी है इसका यूज जानना। नेक्स्ट आ जाइए वॉशिंग सोडा। कल भी मैंने वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताया था, बताइए क्या बताया था? सर कल वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या बताया था? सर Na2 Na2 सर Na2C। पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा। सोडियम हाइड्रोजन सर कार्बोनेट बताया था। सर सोडियम कार्बोनेट सिर्फ, Na2CO3। सिर्फ नहीं, सिर्फ हाँ, Na2CO3। हाँ सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है। यस और सोडियम कार्बोनेट में अगर पानी प्रेजेंट हो तो सोडियम कार्बोनेट उसे हाइड्रेटेड फॉर्म में कहते हैं। तो जो हमारे पास कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा, कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है Na2CO3 का, और 10 मॉलिक्यूल होता है H2O का। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Na2CO3 डॉट 10H2O। सर इसकी 1:10 होती है ना? हाँ 1:10 होती है। समझ आया। यस सर। और Na2CO3 को हम सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस। यहाँ लिख देता हूँ। मिट गया। सर 2 मिनट रुकेंगे सर। ठीक है।